हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं विच वेर मेंशन्ड इन बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग हर बजट स्पीच। और स्कीम्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं एंड स्कीम्स आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू रीड कि कौन सी स्कीम्स है बजट में इंपॉर्टेंट लॉन्च हुई। बट कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग या उसके बारे में कुछ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए विच कुड बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। तो मुझे लगता है दो ऐसी टर्म्स है इस बजट में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और उसमें से एक टर्म है वो है एक गवर्नमेंट की स्कीम्स है दैट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जो बजट 2025 में लॉन्च हुआ है। ओके, और उस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में आर फाइनेंस मिनिस्टर has mentioned one term that is to promote the extra long staple cotton variety कि one of the aim या one of the objective of this particular mission is to promote the extra long staple cotton variety। तो अब हम देखते हैं कि सर ये extra long staple cotton variety होता क्या है। Before we see that, okay, please join my telegram channel also, this is very important for you। अगर आपको इसकी notes चाहिए इस particular class की और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी क्या है, डिफरेंट कॉटन वैरायटीज की कंपैरिजन के टेबल है, उसके साथ-साथ उसके बाद हम और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला है इसी वीडियो में दैट इज क्रॉप इंटेंसिटी। इसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो यू कैन गेट दोज नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल और ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। द नेम इज प्रभु सर यूपीएससी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता क्या है। ओके, देखिए कॉटन जो है इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ इट्स फाइबर। ओके, और उसमें जनरली थ्री क्लासिफिकेशंस, थ्री वैरायटीज होती है। एक है शॉर्ट स्टेपल कॉटन, दूसरा है मीडियम स्टेपल और तीसरा है लॉन्ग स्टेपल कॉटन। अब जब मैं कहता हूँ शॉर्ट स्टेपल कॉटन तो इस शॉर्ट स्टेपल कॉटन की जनरली लेंथ जो होती है फाइबर की दैट इज लेस देन 25 mm। ओके, मीडियम स्टेपल की होती है लेंथ अराउंड 25 mm टू 28.5 और 6 mm, यहाँ तक इसका लेंथ होता है इसके फाइबर का। और लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो होता है विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ओके, तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है इसकी लेंथ जो होती है इट इज ग्रेटर देन मोर देन 30 mm। 30 mm या 30 mm से ज्यादा जिसकी लेंथ है वो होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज दैट वैरायटी ऑफ कॉटन, ओके, वेयर द लेंथ ऑफ द फाइबर इज मोर देन 30 mm। और ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और भी कुछ हम इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके देखते हैं। ओके, कि अब कौन सी स्पेसिस होती है कॉटन की कि जिसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जनरली ग्रो होता है। दैट स्पेसिस इज गॉसिपियम बार्बाडेंस। यू शुड नो दिस पर्टिकुलर टर्म आल्सो। जनरली उसको कहा जाता है इजिप्शियन या पीमा कॉटन। गॉसिपियम बार्बाडेंस ये इसका साइंटिफिक नेम है या उसको एक कॉमन टर्म है इजिप्शियन या पीमा कॉटन। ये जनरली येलेस वैरायटी होती है। इट ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका और करंटली इट इज ग्रोन मेनली इन 4 कंट्रीज, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। तो इट्स नॉट ग्रोन इन ऑल कंट्रीज बट मेनली 4 कंट्रीज आपको दिखती है जहां ये वैरायटी ग्रो की जाती है। अब ऐसा क्या है सर एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी में जिसका प्रोडक्शन इंडिया बढ़ाना चाहता है और बजट में भी उसके रिगार्डिंग कुछ मेंशन किया गया है। द मेन एस्पेक्ट इज कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन फाइबर जो है ये ईएलएस से आपको मिलता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई मेनी टॉप ब्रांड जो है इन देयर क्लोथ्स यू विल फाइंड कि सम सॉर्ट ऑफ ईएलएस हैज बीन मिक्स्ड विद द मीडियम वैरायटी। ओके, तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फैब्रिक जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, शाइन अच्छा होता है, टेक्सचर अच्छा होता है, ये आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी से मिलता है। ओके, तो सर अगर ये सब कुछ है तो व्हाई इंडियन फार्मर्स डू नॉट ग्रो इट, या फिर क्या इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है? यस होता है बट इन वेरी लेस एरिया, काफी कम प्रोडक्शन है। मोस्ट ऑफ द ईएलएस जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ एरियाज कौन से हैं जैसे सांगली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, हियर वी हैव वन तालुका अटपाडी तालुका, देयर दे ग्रो सम ईएलएस। देन सम एरिया ऑफ तमिलनाडु कोयम्बतूर के आसपास, ओके, एंड सम ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो ये एरिया है वेयर अब इन स्टेट्स में भी काफी कम एरिया में आपको दिखता है कि एलएस इज एक्चुअली ग्रोन। एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट, और एक फैक्ट याद रखना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट गिव्स एमएसपी फॉर एलएस मोर देन द अदर वैरायटीज। तो जो अगर इफ सम फार्मर इज सेलिंग एलएस, ओके, देन इन दैट केस एमएसपी दे गेट फॉर कॉटन इज मोर देन द अदर कॉटन वैरायटी। ओके, फाइन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट डिस्पाइट हैविंग मोर एमएसपी व्हाई फार्मर्स आर नॉट ग्रोइंग दैट? तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। एक रीजन है लोअर यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर वैरायटी। अगर मीडियम वैरायटी जो है अगर कोई फार्मर ग्रो करता है तो अराउंड दे विल गेट 10 to 12 क्विंटल्स पर एकड़ फ्रॉम दैट।
वैसे भी इंडिया में कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। ओके, और उसमें अगर मीडियम अगर आप वैरायटी लो तो उसका प्रोडक्टिविटी अराउंड 10 टू 12 क्विंटल्स, 13 क्विंटल्स, 14 क्विंटल्स इतना हो सकता है। ये लेस का प्रोडक्शन पर एकड़ होता है हार्डली 7 टू 8 क्विंटल्स, तो लोअर यील्ड है। सेकंड, इवन इफ लेट्स से फार्मर इज प्रोड्यूसिंग दिस, ओके, अब हाईएस्ट क्वालिटी है फाइबर की, राइट, लोअर यील्ड दे आर गेटिंग, so in that case they should be getting more prices for that. So if farmer is producing that, they should be also be able to, if farmer is producing a premium product, they should be able to sell that premium product at premium prices. But ऐसा नहीं हो पाता, they are not able to sell it at premium prices, तो ultimately they will be at loss. और जो डिफरेंस है नॉर्मल वैरायटी एंड येलेस वैरायटी की एमएसपी में, यस येलेस वैरायटी विल गेट दी एमएसपी, बट वो डिफरेंस भी इतना ज्यादा नहीं, इतने ही ज्यादा उनको पैसे नहीं मिलते कि दे विल एक्चुअली ग्रो दी येलेस। Okay, and that's why Indian farmers actually do not grow it in that quantity. Okay, apart और इसीलिए गवर्नमेंट ने वो प्रोग्राम जो है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी दैट हैज बीन लॉन्च्ड, और उसमें एक कंपोनेंट उनका ईएलएस का भी है। ओके, तो ये जो टेबल है, इफ यू वांट टू गेट दिस टेबल एंड नोट्स, यू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। इसमें ये ने कंप्लीट कंपैरिजन जो है शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल का यहाँ दिया हुआ है कि कहाँ इसका कैसा यूज होता है, इसकी कौन सी स्पेसिस होती है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, तो इसके लिए यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल ओवर हियर, लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। Okay, now let's see the next concept, and that concept is crop intensity. Now government in this budget again launched one more scheme that is called as the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, and in that scheme the finance minister and of course government has identified 100 districts, and in that district they are of course going to increase the productivity of the agriculture, और उसमें एक टर्म मेंशन होती है दैट इज क्रॉप इंटेंसिटी। देखिए क्रॉप इंटेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, and this crop intensity is a term which is important for the prelims point of view, because again जो पेपर सेटर होते हैं यूपीएससी के, इसी तरीके से जहां कंफ्यूजन पॉइंट्स होते हैं क्रॉप इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसको अगर आप नहीं जानोगे तो उस पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपकी गलती हो सकती है। तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या है सर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रॉप इंटेंसिटी अगर मैं लेमन टर्म में कहूँ तो क्रॉप इंटेंसिटी बेसिकली टेल्स यू द यूजिबिलिटी ऑफ द लैंड। So there is limited cultivable land, and in that particular land, okay, how much of the land is used or how many times that land is used in a year for the cultivation is called as the crop intensity. Okay, so how many times a crop is grown on the same land in a year, उसको हम crop intensity कह सकते हैं। तो ये कितना यूज किया है उस लैंड का, उसको कहा जाता है, और इसको परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला भी है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, और ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी से अलग है, ये भी समझ लीजिए। ओके, अब नेट सोन एरिया मतलब क्या है? जो अवेलेबल एरिया है, ये अवेलेबल लैंड है फॉर दी कल्टीवेशन। ओके, इसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब क्या होता है कि ऑन दिस अवेलेबल लैंड, ओके, हाउ मच ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, कितना लैंड आप एक्चुअली कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं, लिखिए, और देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में हमें क्रॉप इंटेंसिटी देता है। ओके, अब देखो दिस इज अ लैंड व्हिच इज ऑफ 10 एकर्स, लेट्स से इसका एरिया है। ओके, सो नेट सोन एरिया अपना कितना हुआ डिनोमिनेटर में? दैट इज 10। ओके, नाउ इन अ ईयर फार्मर इज ग्रोइंग ओनली सिंगल क्रॉप ऑन दिस लैंड, दैट टू ही इज ग्रोइंग दैट सिंगल क्रॉप ओनली ऑन 5 एकर्स ऑफ लैंड। बस 5 एकर्स पे ग्रो कर रहा है, और बाकी इट इज जस्ट फैलो, इट इज जस्ट लेफ्ट जस्ट लाइक दैट। ओके, तो उस केस में क्या हुआ कि उसका जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है ये 5 है, 5 एकड़ है, नेट सोन एरिया है 10 है। ओके, और इनटू 100, तो मेरी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ होती है ये ओनली है बस 50%। ओके, अगर इसी जगह पे फार्मर क्या करता है कि एक ही क्रॉप ही इज ग्रोइंग इन ईयर बट ऑन होल लैंड, 10 एकर्स ऑफ लैंड, सो ये 5 की जगह आई विल राइट 10, एंड देन क्रॉप इंटेंसिटी मेरी 100% हो जाएगी, क्रॉस इंटेंसिटी मेरी 100% हो जाएगी, दैट इज बेटर। So more the crop intensity, better is the productivity, better is the production from that. अब ऐसा भी हो सकता है कि in a year farmer is growing 2 crops, अब number of crops increase हो गया है। ओके, कि यहाँ ऐसा हुआ कि during the खरीफ season he has grown 10 acres of land over here, some कोई crop है यहाँ पे। ओके, and during rabi season again on whole 10 acres of land he has grown some crop। तो कितना उससे प्रोडक्शन हुआ है ये मैटर नहीं कर रहा है। Try to understand how much of the production has happened, that doesn't matter. How much of the land is used, how many times it is used, that matters.
तो आपने खरीफ सीजन में 10 एकर्स कंप्लीट यूज किया, आपने रबी सीजन में 10 एकर्स अगेन दूसरा क्रॉप लिया, कंप्लीट यूज किया, तो इन ईयर ओके आप कह सकते हो टोटल 20 एकर्स कल्टीवेशन हुआ है इस पे। ओके, सो 10 एकर्स ऑफ लैंड है, कल्टीवेशन 20 एकर्स हुआ है, तो 20 बाय 10 इंटू 100 अगर मैं कहता हूं तो इट बिकम्स 200%। ओके, सो इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाउ मच ऑफ द प्रोडक्शन इज हैपनिंग दैट डजंट मैटर। ओके, कितना लैंड आप यूज करते हो, द यूजेबिलिटी ऑफ लैंड, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ग्रोन क्रॉप्स ऑन दैट, ये मैटर करता है। और जितना ज्यादा क्रॉप इंटेंसिटी होगा दैट इज इवन बेटर, क्योंकि फिर आपका यूजेबिलिटी ऑफ लैंड जो है बढ़ जाता है, तो ओवरऑल अल्टीमेट प्रोडक्शन बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, फाइन। और क्रॉप इंटेंसिटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो होता है, ओके, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक्चुअली टेल्स यू कि हाउ मच ऑफ द प्रोडक्शन हैज हैपेंड ऑन द पर यूनिट ऑफ द लैंड, प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द लैंड, जिसको हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहते हैं, एंड विच वी डिनोट इन टर्म्स ऑफ द लेट्स से अगर 100 kg ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड ऑन 1 acre ऑफ लैंड, तो उस 1 acre ऑफ लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या है, 100 kg। ओके, तो उसको कितना प्रोडक्शन है उस टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं, और दोनों टर्म्स अलग है, इसको आप यहाँ स्पेसिफिकली समझ लीजिएगा, दोनों भी इंपॉर्टेंट, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइन। तो इसी के साथ साथ इसको और मैंने और भी डिटेल में यहाँ आपको एक टेबल भी दे रखा है, जो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है क्रॉप इंटेंसिटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी आपकी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मेंशन की जाती है, क्रॉप आपका इंटेंसिटी है परसेंटेज के टर्म्स में होता है। क्रॉप इंटेंसिटी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन हमें बताता है, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो होता है ये हमें बताता है कि इफिशियंसी ऑफ कल्टीवेशन कितना है। ओके, कि कितना एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा है वहां। ओके, फाइन। तो इसको थोड़ा-सा आपको अगर ये टेबल और ये कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ टेलीग्राम चैनल में यू कैन इवन इंटरैक्ट विथ मी। ओके, वन टू वन इंटरैक्शन भी वहाँ गूगल फॉर्म है, उसके थ्रू आप वन टू वन इंटरैक्शन भी मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।